एक आदमी जब एक औरत के अंदर एक पत्नी को देखता है तो वो क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो उसको उस रूप में देख पाता है। हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत नज़रअंदाज किया जाता है या इग्नोर किया जाता है बट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल दीज लाइफ टॉक्स जो भी हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल बातें होती हैं, हम लोग कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं या जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। आदमी, यस मैन, व्हाट डू दे लुक आउट फॉर व्हेन दे आर लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर। एक आदमी मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है मगर कोई एक ऐसा ही इंसान होता है जिसके साथ वो सेटल करने का इंटेंशन रखता है, बी इट योर फैमिली, बी इट अ लाइफ पार्टनर। तो अगर आज हम बात करेंगे तो हम लाइफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। बट क्या आपने कभी एक आदमी के नज़रिए को देखने की कोशिश करी है? एक आदमी जब एक औरत के अंदर एक पत्नी को देखता है तो वो क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो उसको उस रूप में देख पाता है। As we all know, boys talk a lot, they show off a lot, they have girlfriends. But क्या आपने कभी एक आदमी के नज़रिए को देखने की कोशिश करी है कि वो क्या चीज़ ढूंढता है? आदमी को शादी से क्या चाहिए होता है? ब्रेड विनर अगर वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आज की डेट में दोनों इक्वली काम करने वाले होते हैं, मेन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग। सो एक वो ब्रेड विनर वाली कैटेगरी को तो हम हटा देते हैं। दूसरी चीज़ क्या? पावर, प्रोटेक्शन, इमोशन, फाइनेंसेस। किन किन ग्राउंड्स के ऊपर एक आदमी शादी का डिसीजन लेता है? आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका एक सीरियस रिलेशनशिप होता है बहुत ही अमेजिंगली हॉट लुकिंग लड़की के साथ, बट एंड ऑफ द डे दे सेटल फॉर अ एवरेज लुकिंग पर्सन, बट व्हाट दे फाइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज स्टेबिलिटी। जी हाँ, एक कोर चीज़ जो एक हर आदमी को चाहिए होती है वो होती है स्टेबिलिटी। आप किसी भी इंसान से मिलें, आपको अगर वहाँ से पॉजिटिव वाइब आ रही है, देखो एंजॉयमेंट आप 50 लोगों के साथ कर सकते हो, लाइफ के अंदर आपको 100 लोग मिलेंगे जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच होंगी, बट जहाँ आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मॉरल सपोर्ट, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, जहाँ आपको ये 2-3 फीचर्स मिल जाते हैं वहाँ आप स्टेबल और सिक्योर फील करने लगते हो। कोई भी आदमी आज की डेट में या आज से पहले या आने वाले कल में भी ऐसे रिलेशनशिप में अपने आप को सेफ नहीं फील करेगा जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी नहीं फील होगी। और ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, ये आप अगर देखोगे आपको आसपास में आपको दिख जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है यार ये क्या कलेशी इंसान के साथ लाइफ जीनी पड़ रही है। आपको अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपकी लाइफ क्या से क्या हो सकती है ये आप ही जानोगे, और वो भी तब जानोगे जब आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। A lot of people are struggling with their marriages today. Most of them are arranged marriage cases. एंड उससे भी ज़्यादा बुरा हाल लव मैरिज वालों का है। लव मैरिज वालों को तो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक चार्म होता है, एक आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ होता है। बहुत रेयर लव मैरिजेस होती हैं जो हैप्पी मैरिज में कन्वर्ट होती हैं। अरेंज मैरिजेस में भी बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं और आप एडजस्ट कर करके चलते हो, यू ग्रो टुगेदर। जो आज से 20 साल पहले शादी जल्दी हो जाती थी, अगर उस वाली रेशो को देखे ना तो वो आज भी चाहे जितना मर्जी लड़ झगड़ ले हस्बैंड वाइफ, बट अंदर से एक के साथ एक का प्यार होता है। क्यों? एक दूसरे को टफ टाइम्स में सपोर्ट किया होता है, एक दूसरे के साथ बदतमीजियाँ नहीं करी होती हैं। लव मैरिज में तो पहले दिन से ही तू मैं शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज रियलिटी चेक्स होते हैं और वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड फॉर ईच अदर। तो ऐसे ऐसे बेसिकली बात करने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि अगर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहती हैं, अब ये एडवाइस मैं अपनी सिस्टर्स को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी भाभीियों को देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेल काउंटर पार्ट आपके साथ लॉयल रहे, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे, तो आपको उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी में क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी में देनी पड़ेगी रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी में देनी पड़ेगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस चीज़ की?
एक एश्योरेंस कि लड़ ले, मर ले, कुछ मर्जी कर ले, रहना मेरे साथ ही है। एक बारी ये कह के देखो, उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं होगी बाहर जाने की। कोई भी आदमी हो, उसके मन में सबसे पहले इनसिक्योरिटी आती है। जिसके मन में इनसिक्योरिटी आती है वही इनसिक्योर होके अपने आप प्रोएक्टिवली गिल्ट कर लेता है अपनी लाइफ के अंदर एक वो सेफ जोन बनाने के लिए कि अगर कल को ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं अभी कुछ गलत कर लेता हूं ताकि मेरे मन में बाद में गिल्ट ना आए। Men are little complicated. Men are more than complicated than what you think they are. देखते हैं, चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं ज़्यादा, अपने आप के साथ ही स्ट्रगल्स करते रहते हैं। They don't cry and ask for help. That is the problem because they know nobody is coming to rescue them. They have to do it on their own. तो कहीं ना कहीं अगर ये एश्योरेंस मिल जाता है एक आदमी को कि हाँ यार, मेरे पास एक ऐसा पार्टनर है जो अगर मैं जीत के जाऊंगा तो खुश होगा, अगर मैं हार के जाऊंगा तो भी मेरे को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक घर का भरोसा मिल जाता है। मैरिज इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आवर थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड। अगर तो हम लोग बात करते हैं अपने हस्बैंड से तो हम लोग वन साइडेड कन्वर्सेशन करते हैं। अगर हमारा हस्बैंड दोस्तों के साथ बातें कर रहा है और हमारे साथ बात नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं यार हमने वो गैप खुद क्रिएट किया है ना। मैं शोविनिस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ फीमेल इमोशंस को। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखो कि आज की डेट के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा विक्टिम सोसाइटी में आदमी हो रहा है। उससे उसकी पावर्स ले ली गई हैं, उससे उसकी लाइफ थ्रेट्स हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर इज अगेंस्ट द फेवर ऑफ मेन, दे आर टोटली बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन। कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया पिछले 6 महीनों के अंदर डाउरी केसेस की वजह से, कितने लोगों को मार दिया गया। अभी रिसेंटली अभी जो मुस्कान वाला सीमेंट और ब्लू ड्रम वाला केस हुआ है, मैं ये देख के हैरान हो रहा हूँ, लोग उसके मीम्स बना रहे हैं। आप उसके बाद भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, ये तो वो केसेस हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का था, उसकी एक लड़की के साथ शादी हुई एंड आफ्टर 6 मंथ्स उस लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मरने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब उस लड़की को मिल गई एंड उस गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे वो अय्याशी कर रही है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। अब बताओ यार, आदमी क्या करे, मेहनत करे, बाहर संभाले कि घर पे संभाले। आदमी को वॉर फ्रंट पे रहना पड़ता है हर जगह पे। आपसे हल्की सी दुर्घटना होने में देर हुई और दुर्घटना घटी वाली कहानी है यहाँ पे। तो लाइफ भी बचानी है और लाइफ भी बनानी है, सपने भी देखने हैं, दूसरे को भी सपने पूरे कराने हैं। आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है। ये सब जितनी भी कहानियां हैं ना, ये सब एक साइड पे है। अगर हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है तो मैं कहता हूँ आप बहुत कम इनकम के अंदर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। बट जैसे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे गैप्स भी बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने बॉन्ड को टाइट रखो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखो, बी कम्युनिकेटिव, अपने आप के साथ और अपने पार्टनर के साथ बातें एक्सप्रेस करो, अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि कहीं ना कहीं हमारे बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं कोई मैरिज काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल हीलर नहीं हूँ, बट हाँ, मैंने काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया है एंड आई हैव फाउंड गुड रिजल्ट्स। मेरी हेल्प से किसी का भला हो जाए, मेरी सिर्फ यही इंटेंशन है। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता हो कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बेसिक सी बात है। आप मोटिवेट होंगे तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं और कंटेंट बना पाऊंगा। आपने मेरे साथ इतना समय स्पेंड किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और टॉपिक के साथ। उसके लिए थैंक्स अ लॉट, बाय।